बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैंने जो ये खूबसूरत सा आउटफिट वेयर किया हुआ है, ये है अनीला इलियास का। अगर आप भी चाहते हैं ये हसीन आउटफिट आपने डिजाइन करवाना है तो जल्द अज जल्द रब्ता कीजिए अनीला से, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। और आज का जो पहला सेगमेंट है, आपने मेरी एनर्जी देख के अंदाजा लगाया होगा कि आज कुछ अच्छा सा होने वाला है कहकशा के शो में, क्योंकि जब मुस्कुराती सुबह में मेरे फेवरेट जॉनरा के गेस्ट आते हैं ना, तो मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। और एक्साइटमेंट को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, साइड पे रखते हैं और हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। हमारे साथ आज हमने अपने शो में मधु किया है, जनाब अमजद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कैंडल डांस जो है वो इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली बहुत ज्यादा मशहूर है। इन्होंने हमारा जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया इंटरनेशनली, और ये हमारे पाकिस्तान की आन है, शान है और हम सब की जान है। अमजद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है? खैरियत, ठीक ठाक। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। और स्पेशल थैंक्स जो मेट्रो न्यूज़ है उसकी मैनेजमेंट का और उनके डायरेक्टर्स का, और आपकी इतनी खूबसूरत होस्ट है हमारे साथ। थैंक यू सो मच अमजद भाई। अमजद भाई के साथ साथ एक बहुत प्यारी सी दोशीज़ा भी हमारे साथ मौजूद है, इरज शाह उनका नाम है, रेडियो टीवी स्टेज आर्टिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम इरज। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने अपने इस खूबसूरत से मॉर्निंग शो में मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अपने हमारे सीनियर्स, हमारे पाकिस्तान की आन बान और शान। रियली हम फनकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म है और एक हमारे लिए राहें हमवार करते हैं, हमें प्रमोट करते हैं। इनके साथ रह के हमारी भी वाह वाह हो जाती है। जबरदस्त, माशाल्लाह, इतना जबरदस्त आप लोग जो है वेल ड्रेस होके आए हैं। मतलब आपने कल्चर डे आज मनाया सिंधी लिबास में, जबरदस्त। मतलब और अमजद भाई के तो क्या ही कह रहे हैं। अमजद भाई, ये पूरा ड्रेसअप वगैरह ये जो आप करते हैं, इतना कमाल, ये कैसे कर लेते हैं? बस बचपन से ही आदत है, शो बीज में है हम लोग। तो बस ये हो जाता है। हालांकि आपको पता है ना, भाग दो, टेंशन बहुत है। उसके बावजूद कोई ड्रेसेस होते हैं गाड़ी में, बस वो निकाले, जो शूट हुआ ऊपर गए, वॉशरूम में गए, जरा चेहरा साफ किया, ड्रेस पहना और आ गए। जबरदस्त, वाह। और ये ग्लासेस मुझे आपके बड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैच किया ना, जी, मैचिंग है। और गले में जो चेन्स वगैरह पहनी है, भाई जबरदस्त है। हमारे आर्टिस्ट जो है ना, हमारे पाकिस्तान की शनाख्त है आप लोग, और आप लोग जो जाके हमारा नाम रोशन करते हैं, तो मैं आपको अपने तरफ से सैल्यूट पेश करती हूँ, मेट्रो वन की टीम से सैल्यूट पेश करती हूँ। सर, मैं जानना चाहती हूँ, तिलिस्म जजीरे की जो आपने कोरियोग्राफी की थी, उसके हवाले से हमें बताइए, कैसा सफर था, क्या क्या हुआ, क्या कोई ऐसी याद जो अभी तक दिमाग में है? बहुत सी यादें हैं। उस जमाने में रीमा जी भी नई नई आई थी, 91 की बात है। ठीक है। तो हम लोग गए थे मॉस्को, रशिया। तो फर्स्ट मूवी थी रशिया और पाकिस्तान से इश्तराक से। तो रीमा जी थी उसमें, गुलामुद्दीन साहब, अजब गुल, बदर मुनी साहब, बहुत बड़ी कास्ट थी। तो तिलिस्म जजीरा के डायरेक्टर जनाब सईद रिजवी साहब, जिन्होंने सरगट इंसान बनाई है, काफ़ी फिल्में बनाई है। खैर, मैं उसका सिर्फ ओनली कोरियोग्राफर था। जब एक्टरों की कमी पड़ जाती है तो मुझे खड़ा कर दे। मुझे शौक तो बेसिकली एक्टिंग का ही है। बिल्कुल। तो मैंने सईद भाई को कहा ठीक है, मैं आ गया। तो मैंने एज ए एक्टर भी उसमें परफॉर्म किया। हॉरर मूवी थी वो थ्रू आउट। तो रीमा जी नई नई थी, तो मैंने उसको कोरियोग्राफ किया। तो बड़ा मज़ा आया। 1 महीने हम लोग साथ रहे, जंगलों में रहे। हाँ, तो पहाड़ों पर सख्त सर्दी ऐसी माइनस पे थी। तो हम लोग शूट करते रहे माशाल्लाह। वो मेरी फर्स्ट मूवी थी एज ए कोरियोग्राफर फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद, उससे पहले मैं जाबाज फिल्म कर चुका था, पंजाबी, अंजुमन साहिबा के साथ मेरा 86 में। उसमें कैंडल डांस मेरा बड़ा मशहूर हुआ था। तो 86 में तो आप होंगी में नहीं। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो वो फिर हांगकांग के शोले, उसका हमने जिक्र नहीं किया था। जाबाज अपना जान मोहम्मद जुमन साहब की। ठीक है। उसमें लेला ओ लेला एक गाना था, मोहम्मद अली शेखी का गाया हुआ, लेला हो लेला बेहतर बरा सेला में। उसमें वो मेरा बहुत, हालांकि उसमें मैंने एक डांसर ही था, योगा मैंने की थी। तो लोग कह रहे थे यार ये माजूर कौन आ गया यार। उस जमाने में फिल्में लोग देखते थे, चैनल थे नहीं, तो मरी ड्राइविंग पर वो फिल्म लगी होती थी। जाते थे लोग गाड़ियों में, मूवी देख रहे हैं। तो मेरा जब सीन आता था तो लोग बोलते यार वो जो माजूर बच्चा है ना यार, उसने क्या कलाबाजियां खाई है। उनको पता नहीं है मैंने टांगे फोल्ड की हुई थी। वाह, माशाल्लाह। तो ये भी बड़ी मेरे लिए स्टार्टिंग बिगनिंग थी। फिर माशाल्लाह फिर चल सो मोइन अख्तर साहब का इसमें बड़ा हाथ है, मरहूम। मुझे फील्ड में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और स्पेशली जो कमर्शियली जो है मुझे लेकर गए,
मोइन अख्तर साहब माशाल्लाह, वाओ मैं माशाल्लाह। उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सफर का आगाज कब से हुआ था, मतलब बचपन से आपको शौक था? हाँ, ये कितने साल पुरानी बात है जो आप इस फील्ड में आए थे? मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मोहम्मद अली साहब एक्टर ठीक लेजेंड, है। मुस्तफा कुरैशी साहब, इस टाइप के जो एक्टर्स थे, मैं उसी शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और सलीम जावेद साहब माशाल्लाह। तो मैं 80s में जो है मैं कराची आया। ओके। तो नवाब शाह में एक शो था, उसी दौरान जब मैं कराची देखा भी नहीं था मैंने, तो कुछ दोस्त थे वो ले गए नवाब शाह मुझे, सुल्तान शेख कॉमेडियन हमारे मशहूर, वो ले गए। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट कराची से वहाँ गए थे नवाब शाह। मुझे जब एक मेरा एंट्री नहीं हो रही थी ना, लाजमी में तो ऐसे बस ऐसे ही गया था फिलर्स के तौर पे कि अगर हो गई एंट्री तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है। तो खैर एंड में जब प्रोग्राम बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म कर चुके होते हैं, तो मैंने यार ये बच्चा आया, इसकी एंट्री कराओ। तो आप यकीन जानिएगा, वो कैंडल कुक एक यूनिक चीज थी योगा करते हुए। वो तो जितने आर्टिस्ट आए थे मेरे पे पैसे निछावर किए। सैयद सुलेमान शाह उस जमाने में एक सिंधी गुलकार थे हमारे लेजेंडली। फिर उन्होंने मोइन अख्तर साहब ने ऑफर की मुझे कराची आने की। था तो मैं बच्चा आया, 1 साल बाद कराची आया। तो फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे बहुत मतलब सपोर्टिंग करा था, मुझे नवाजा उन्होंने। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, ये बहुत बड़ी बिल्कुल। बात। अच्छा अमजद भाई, मैं ये बात जानना चाहूंगी कि आप जो है सिंगिंग भी कर लेते हैं, डांसिंग भी कर लेते हैं और आप एक्टिंग भी कर लेते हैं। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि एक वन पैकेज में अल्लाह पाक ने आपको सब कुछ नवाज दिया, तो ये आप मुझे बताइए कौन सा प्रोफेशन आपको लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल है? देखिए, प्रोफेशनल जो हमारा शोबिज़ का है ना, मुश्किल नहीं भी है और मुश्किल भी है। और बाई बर्थ जो है ना आपके ब्लड में शामिल होता है कि आप एजुकेशन की तरफ जाना चाहती हैं, या आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, या आप एक्टर बनना चाहिए, या सिंगर बनना चाहती हैं। तो बचपन से अगर आप गुनगुनाते रहे, आपकी आवाज़ अच्छी होती है, तो मोहल्ले वाले ही बोल देते हैं, पहले घर वाले, बेटा ज़रा सुनाना पड़ा गाना। तो वो उसको जो है मतलब एक सरपरस्ती हासिल रहती है। बिल्कुल। ठीक है, फिर मोहल्ले में गाता है, फिर वो एक म्यूजिक क्लब होता है मोहल्ले में, वहाँ गाना शुरू कर देता। लेकिन मुझे बेसिकली जो है ना, जो फील्ड में वो पता नहीं डांसर में कैसे बन गया, मुझे नहीं पता चला है। ठीक है ना, बस इस फील्ड में अल्लाह ताला को लाना था, तो मैं एज ए डांसर के तौर पर इन हुआ हूँ। वो भी क्रिएटर माइंड, यानी कि योगा कैंडल डांस। बिल्कुल। वो जैसा माइकल जैक्सन का एक अपना स्टाइल था, ब्रेक ये वो सारा। तो बस वो मैं योगा करता था बचपन में, तो कैंडल प्लेटें लेकर वो प्रैक्टिस करने लग जाता था मैं। तो करते करते वो एक बैलेंस ठहर गया मेरा। अब जैसे कैंडल में मैं ये भी करता हूँ। जरा बालों पे लाइएगा जरा कैमरा, ये देखिए। जी बिल्कुल, हमारे कैमरामैन भाई इनके ये अभी एक दफा और शॉट लेंगे जी। ये वाओ, ये जो है ये Oh ये फेमस होता गया। फिर तो एक स्टाइल बन गया मेरा ना, अपीयरेंस का स्टाइल बन गया। लोगों ने लाइक किया, फैमिलीज में, फिर डॉक्टर्स ने, फिर टीवी चैनल्स को। पीटीवी तो बहुत है एक जमाने लाजमी वहाँ। फिर नीलाम घर शो, ये तारिक अजीज शो, मोइन अख्तर भाई, लाइसेंस शो, फिर ये दुनिया में एक फैल गया माशाल्लाह। तो अब वो पीछे एक्टिंग और सिंगिंग पीछे रह गई मेरी, जो मेरा शौक था। ये हिट होता चला गया। इसमें जब किसी प्रोग्राम में जब मोइन अख्तर साहब मुझे बुलाते थे, तो मैं बोला, मोइन भाई गाना गा दूं मैं? नहीं, वो सिंगर बहुत आए हुए, लो जी फिर कैंडल करो, मेहमान आए दुबई से, वो कैंडल देखेंगे तुम्हारा। अरे फिर अब जाकर मुझे मौका मिला 1-2 साल पहले सिंगिंग का। जबरदस्त। जब शोबिज़ थोड़ा कम हुआ, डांस कम हुआ, तो मैंने डांस के साथ फिर सिंगिंग को अपना एक नया अंदाज दिया। अपने गाने में खुद गाता हूँ, खुद लिखता भी हूँ, कुछ शायरों से लिखवाता हूँ। तो म्यूजिक, क्योंकि मुझे डांसिंग माहौल चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट गजल सिंगर। बिल्कुल। तो कल्चर को लेके चलता हूँ ज्यादा उन गानों में भी। वाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ताकि आप इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान का नाम जो है मजीद रोशन करें। और इरज की जानिब बढ़ते हैं। इरज से पूछते हैं सफ़र का आगाज़ कब किया? वो भी भाई रेडियो भी करती हैं, आरजे भी हैं, टीवी और स्टेज आर्टिस्ट भी हैं। तो इरज आप बताइए, तो आज आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आपने बिल्कुल एक सिंधी कल्चर में एक प्यारी सी दोशीज़ा बन के हमारे सामने बैठी हैं, और बिल्कुल हर चीज़ जो है आपने जो है बिल्कुल डिट्टो जो है बिल्कुल सिंधी कल्चर को फॉलो किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, आपके सफ़र का आगाज़ कब? पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, मेट्रो 1 टीवी का और अमजद राना सर का, कि उन्होंने मुझे इस इवेंट में, इस मॉर्निंग शो में इनवाइट किया। और मैंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान कराची से किया था, और मैडम रोशन अता और गज़ल सिद्दीकी के साथ मेरा पहला सिंधी ड्रामा फाबल। ओके जी। उसके बाद फिर पीटीवी, अदा, नूर मोहम्मद लाशारी, फरीद नवाज बलोच अदा, फिर ऑल चैनल, और अब जो है कराची आर्ट्स काउंसिल में जाकिर मस्ताना, परवेज सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, नईमा गर्जापा, सलोमी मैडम के साथ टीम वर्क के तहत काम कर रही हूँ। हर साल फेस्टिवल में मेरे 1 या 2 थिएटर होते हैं।
माशाल्लाह। और फेस्टिवल से मुझे याद आया कि एक इवेंट भी होने वाला है गालिबन 5 अक्टूबर को। सर आपका अमजद राना साहब आपका 5 नवंबर को। जी अक्टूबर तो चला गया, अक्टूबर ही दिमाग में आया। पता नहीं क्या इतनी देर से गुजरा। लोग 5 अक्टूबर को ना पहुंच जाए। मैंने अगले साल हाँ। सर 5 नवंबर के बारे में जो आपका इवेंट है उसके बारे में बताइए। कौन कौन सी शख्सियात जो है पाकिस्तान की वहाँ पर मदऊ किए गए हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए हम इस वक्त सिंध में बैठे हुए हैं तो लाजमी सिंध की जो शख्सियात हैं, मिनिस्ट्री जो है, कल्चर मिनिस्टर है हमारे सरदार अली शाह, बड़ा फनकारों से प्यार करते हैं। बल्कि आर्ट्स कौंसल को भी संवारने में ये मंसूर हमारे शायर जो भाई हैं उनको पता है माशाल्लाह इस प्रोग्राम के जो करते धरते इस वक्त जो बैठे हैं उन्हें मालूम है कि सरदार अली शाह बहुत सपोर्ट करते हैं। और नासिरुद्दीन शाह साहब हैं, सईद गनी साहब हैं, रहमतुल्लाह शेख साहब है जो एडमिनिस्ट्रेटर है आपके इलाके के, यहाँ के, ठीक है ना। वो खैर ये तो मिनिस्ट्री हो गई। बाकी जो फनकार लोग हैं उसमें माशाल्लाह मुस्तफा कुरैशी साहब आ रहे हैं और लेजेंड बहुत से आर्टिस्ट आ रहे हैं। और फिर स्पेशली जो है अमेरिका जो हम आर्टिस्ट जाते हैं तो वहाँ जो हमारे शोज अरेंज करते हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं सोनू भट्ट साहब, ठीक है, वो पूरी अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। एमी शाह साहब आ रहे हैं माशाल्लाह, जो कि वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स न्यूयॉर्क सिटी से मेरे लिए स्पेशल कोई शील्ड आ रही है वहाँ से माशाल्लाह एज ए कल्चर कोरियोग्राफर के हवाले से। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। 20-25 लोगों का ताइफा एक है वहाँ से आ रहा है। सिंगर भी उसमें सोनू भट्ट साहब वहाँ यहाँ पर मेरे ख्याल परफॉर्म मेरे शो में परफॉर्म करेंगे। वो बेस्ट परफॉर्मेंस है अमजद राना एंड सोनू भट्ट इन एक्शन। और टाइटल मेरा होता है पाकिस्तान मेरी पहचान, सिंध धरती मेरी जान। अरे माशाल्लाह, ये मेरा शो का टाइटल होता है हमेशा। और 14 अगस्त को करता हूँ लेकिन बारिशें सैलाब लेट हो गया। और इस शो की एक खास खूबी ये ऐसी है कि इसमें मैं उन लेजेंड्स को जो हमारे एनजीओज चलाते हैं, जो मजलूमों की, गरीब आवाम की खिदमत करते हैं, वो हर वक्त तैयार रहते हैं। वो कौन है? सतारीदी साहब के साहबजादे हैं, फैसलीदी साहब हैं, सैलानी वेलफेयर हैं, जफ़र अब्बास भाई हैं, हनीफ तैयब साहब हैं, अंसार बरनी साहब हैं और सलीम आसिफ सलीम साहब हैं जो शिकागो से स्पेशल उनका अवार्ड जा रहा है। इन एनजीओज को अवार्ड जा रहे हैं माशाल्लाह। और ये बड़ी बात है इस शो में, ठीक है ना। तो और मीडिया माशाल्लाह आएगा। और ये मेरी खुशनसीबी है कि इसमें कुछ सॉन्ग है जो अमेरिका में पिक्चराइज किए मैंने, उसकी लॉन्चिंग भी है। ओके, तो ये सबसे बड़ी बात है। और काफ़ी लोग हेल्प करते हैं। अहमद शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह, मैं उनको थैंक्स करूंगा कि इतना आर्टिस्टों को अपने साथ जोड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो माशाल्लाह से तो और बहुत से लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूं? माशाल्लाह। अमजद भाई देखिए, हम लोग अभी आजकल जो माहौल हमारे यहाँ चल रहा है मुल्क में, इतनी ज़्यादा जो है हम परेशानियों में, इतनी ज़्यादा उलझनों में उलझे हुए हैं। आप जैसे लोग जो इतने ज़बरदस्त काम करते हैं, आप हमारे लिए जो है ना वो जो 2 गोली पानी में मिला के घोल के पीते हैं, आप हमारे लिए उस चीज़ का काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और आपके साथ जिस जिसने अच्छे काम में हिस्सा डाला है अपना, अल्लाह पाक उन सबको सलामत। अब जैसे एक नाम लूँगा मैं, फ़हीम कुरैशी साहब है माशाल्लाह, और उनका कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं, आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो मैं आपको बता नहीं सकता, इसीलिए आर्टिस्ट भी जिंदा है, उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। अगर मैं लेजेंड आर्टिस्ट हो गया हूँ, मैं अगर थोड़ा सा सुस्त हो गया हूँ, तो हमारी दोस्त अहबाब हमें खड़ा कर हौसला देते हैं जी। तो ये वो लोग हैं। और फिर मेट्रो टीवी के आमिर भाई तो माशाल्लाह आपको पता ही है, अमजद भाई आपका चैनल है, आप जब आज जागते हैं ये वो, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल, हम बढ़ते हैं इरज की जानिब और इरज से जानते हैं। इरज, आप बताइए कि आप भी जा रही हैं वो इवेंट में 5 नवंबर को? बिल्कुल जनाब, ये अमजद राना सर का शो नहीं है, ये हमारा अपना इवेंट है, क्योंकि हम फनकार बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। जहाँ कहीं भी किसी का भी कोई इवेंट है वो हमारा अपना है माशाल्लाह। और दिलो जान से सर के साथ हूँ मैं, अमजद राना सर के, कि जहाँ तक हो सकेगा अपने जो मेरे अच्छे गेस्ट हैं उनको इनवाइट करना है। इस शो को कामयाब 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 बनाना है। कल्चर के हवाले से है, इसमें हमारी सकाफत को उजागर किया जा रहा है। और हम तो सिंध में काम कर रहे हैं कल्चर के हवाले से, अपना जो हमारा जो सकाफत है, कि जो हमारी रसूमात हैं सिंध की, जो शादी ब्याह की, उसको हम उजागर। और सबसे बड़ी बात है इस शो में, मैं जो हमारे सूबे हैं सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है ना, ये सारे पंजाब, ये सब उनकी सकाफत को मैं डांसिंग अंदाज में पेश कर रहा हूँ ग्रुप की शक्ल में। और हमारा लियारी एक है, हमारा लियारी के बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, फायर डांसर्स हैं। अब तो मैं अपने गाने उनके साथ मिक्स करके चलता हूँ तो एक नई वैरायटी आती है। शो तो आप देखते रहते हैं। अब अमजद राना है, आप किसी में शो में जाऊंगा तो अपनी किसी के शो में तो एक आइटम किया आ गया, लेकिन क्योंकि मेरा पर्सनल शो है, मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस अपने जाती शो में देता हूँ। और फिर मैं उन एक्टर्स को, उन सिंगर्स को मैं ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। अहमद रुशी साहब,
उसको उसके जो कुछ गाने हैं वो मैं ट्रिब्यूट वहां पर कर रहा हूँ माशा, एक नए अंदाज के साथ इंशाल्लाह। और हम जो है बहुत सारी दुआएं हमारे आपके साथ हमारे लिए है और हमारे साथ आपके लिए है। और हम जो है ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अमजद भाई से कुछ परफॉर्मेंसेस करवाएंगे और देखेंगे हम भी अपनी आंखों से लाइव। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग एक्साइटेड हैं तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और मैं अमजद भाई से दरखास्त करती हूँ, फरमाइश करती हूँ कि अमजद भाई एक परफॉर्मेंस हो जाए। जी जरूर होगी। और ये जो शो का जो टाइटल है, ये मेरा कार्ड इंशाल्लाह ताला इसी शो में मुझे करना था जो 5 नवंबर को आर्ट्स काउंसिल में होने जा रहा है, लेकिन क्योंकि मेट्रो ने मुझे बुलाया है मॉर्निंग शो में, तो मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। जबरदस्त, मतलब जो परफॉर्मेंस वहाँ होने वाली थी वो आप यहाँ पर ही लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, वी लव यू अमजद भाई। और हो जाए। वेलकम जी। दीवाना कर डाला, मस्ताना कर डाला, दीवाना कर डाला, मस्ताना कर डाला, दीवाना कर डाला, मस्ताना कर डाला। तूने हसीना मुझ पे, तूने हसीना मुझ पे कैसा जादू कर डाला। दीवाना ओ हसीना, दीवाना ओ हसीना, दीवाना कर डाला, मस्ताना कर डाला, दीवाना कर डाला, मस्ताना कर डाला। कमाल कर दिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और जो आपका थिरकना था, आपके एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि मुझे भी ज़रा डांसिंग वांसिंग का शौक है, तो मैं यही देख रही थी कि क्या कमाल माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको हुनर दिया है, आवाज़ भी दी है तो अंदाज भी दिया है, बा कमाल माशाल्लाह। नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता और कुछ अच्छा होने वाला है और अच्छी परफॉर्मेंस होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। और अच्छा, जब हम एक आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देखते हैं ना, लाइव परफॉर्म करना इज नॉट एन इजी जॉब, बड़ा मुश्किल काम होता है अपने आप को जो है उस जॉनरा में दोबारा से डालना, क्योंकि आर्टिस्ट तो फीलिंग्स के अंदर ही सारा काम उसी में होता है। बिल्कुल। और मैंने हमेशा एक बात सुनी है, मैं आपसे इस बात पे मतलब पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं कि आर्टिस्ट, मैंने सुना है बहुत हसास होता है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? वैसे आपने बिल्कुल राइट कहा, क्योंकि हम आर्टिस्ट होते हैं ना, अगर कोई शो की तैयारी कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, हमें दाद नहीं मिलती है, और कई शोज ऐसे होते हैं वहाँ दाद नहीं मिलती, पैसे मिल जाते हैं पेमेंट, ठीक है ना, तो हम बड़े एहसास होते हैं कि यार पैसे तो मिल गए लेकिन हो सकता है हमें कोई कमी तो नहीं है, बड़े सुस्त हो जाते हैं, बड़े मतलब एकदम ही वो हो जाते हैं उदास से ना। तो खैर हम उनसे पूछते हैं जो हमें बुक किया जिन्होंने, या ऑडियंस में जिस घर में हमने, मेरे यार कुछ नाराजगी है, कुछ प्रॉब्लम है, बोले नहीं नहीं आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन हमारी फैमिली ऐसी है, हम दाद ऐसे ही देते हैं। हाँ। अच्छा, ये सुस्त ऑडियंस जो होती है, क्योंकि आप तो कॉन्सर्ट्स वगैरह माशाल्लाह करते हैं, इंटरनेशनली भी करते हैं, तो जो सुस्त ऑडियंस होती है उसका क्या हल होता है? उनको मतलब कौन सी ऐसी जो है हम ड्रिफ्ट लगवाएं जिससे जो है उनके अंदर जो है सुस्ती उसके बाद हम कॉमेडियन को भेजते हैं कि चले इनके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दें, ठीक है ना। जब वो जाते हैं तो फिर वो कोई हंसी नहीं रहा, वो बस यूं करके क्लैपिंग की और बैठ गए, क्लैपिंग की बैठ गए, क्योंकि वहां आते ही रहते हैं कॉमेडियन। एक बच्चा आ रहा होता है, वो कॉमेडियन के साथ खड़ा हो जाता है, ए अंकल क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो ये, मतलब जो घर के जो पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, अब वो बच्चा जो वो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं बच्चा है खेल रहा है कोई बात नहीं, यानी कि उनको परवाह नहीं है, शोज होते रहते हैं, एंजॉयमेंट हो रही है। बाज लोग ऐसे भी, और बाज ऐसी फैमिली होती है या प्रोग्राम्स होते हैं म्यूजिकल कमर्शियल के, हटो बच्चों ऑडियंस जो है आर्टिस्टों को वेलकम करती है, आते ही क्लैपिंग नाम के साथ ही, बंदा आया नहीं है, कॉम्पेयर ने हाउस ने अनाउंसमेंट किया और क्लैपिंग शुरू हो जाती, तो दिल इससे बड़ा होता है।
दिल बड़ा चाहे होता है। आप फ्री भी जा रहे हो, कोई बिल्कुल। ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एनजीओ के होते हैं, हम फ्री जाते हैं, लेकिन इतना वेलकम करते हैं वो लोग माशाल्लाह कि वो भूल जाता है कि यार मैं फ्री आया हूँ शो में। बिल्कुल। ठीक है ना, तो नीड तो सबको है पेमेंट की, लेकिन कुछ ऐसे शोज होते हैं। अच्छा, मैं 90% फ्री शो करता हूँ एनजीओ के। माशाल्लाह। मैं माशाल्लाह, ये मेरी एक खास बात है, बल्कि मंसूर भाई को पता है कि मैं ज़्यादातर शोज ऐसे करता हूँ। उनसे क्या है कि मुझे फीडबैक ये मिलती है कि वो लोग प्यार करते हैं, फिर उसके ज़रिए मैं दुनिया में और ज़्यादा पहचाना जाता हूँ। माशाल्लाह। वहाँ से फिर मेरे इनकम होती है, जो भी है वहाँ से मैंने एक बात ये सुनी है आपके बारे में कि आप जो आपके जूनियर्स होते हैं उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, सिखाते हुए भी, और उनसे जो आपका एक हम्बलनेस है वो बहुत ज्यादा है। तो इस बिल्कुल, बात में कितनी सदाकत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं कमर्शियली उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे सीखने आती योगा कि सर मेरे पास, अच्छा माइंड बना होता है जी मुझे 20,000 लेने इससे, ठीक है ना, लेकिन जब अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताती है तो मैं मतलब उसको मैनेज कर लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है फिर कोई बात नहीं। मैं फिर पेरेंट्स का पूछता हूँ पीछे क्या है, काम क्या है, लाजमी पूछना पड़ता है कि कहाँ से बेचारी मुझे पेमेंट दे। हाँ, अगर कोई वेल नोन ठीक ठाक खातून है कोई, वो तो दे सकती है, अफोर्ड कर सकती है। बाज़ गरीब बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, मेरे पास आना चाहते हैं, तो ये मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाता हूँ। वाह। हाँ, मतलब कौन करता है आजकल के जमाने में इतना, इतना आप सोचते और हैं। बहुत है, 90% वो भी शागिर्द है मेरे ऐसे, उसमें फिल्म एक्टर्स भी शामिल है, समझे, माशाल्लाह। जो मशहूर हो चुकी हैं इस वक्त। माशाल्लाह, जबरदस्त। लेकिन वो मशहूर होने के बाद गायब हो गई होंगी ना? गायब हो जाती है, सिर्फ हस्ती से मिट गई होंगी। या फिर तो आप- कुछ शादियां कर लेती है, या कुछ मतलब अपना एक टाइम पीरियड होता है 5 साल फील्ड में रहने का, या 6 साल या 3 साल, वो करके चली जाती है अमेरिका, लंदन या कहीं भी। तो इस तरह बिल्कुल। होता है। लेकिन ऐसा कोई आपका शागिर्द जिसने आज आपसे सीखा हो और आज तक जो है वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हो? क्योंकि बहुत लोग हैं जो आके बता तो देते हैं कि मैंने अमजद साहब से सीखा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो छुपाते हैं, जो कुछ बन जाते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि नहीं भाई हम तो भाई बॉर्न टैलेंट थे, हमारे पास कोई वो नहीं था, ये हमने खुद सीखा है। ऐसा कोई आज तक टकरा आपसे? नहीं, बहुत ऐसे, और एक बहुत ही टैलेंटेड मेरी स्टूडेंट रही है, ठीक है। उसने कई उस्तादों से भी सीखा है बाद में, लेकिन फर्स्ट जो है हुमानाज, ओके। हुमानाज, शी इज़ वेरी गुड क्लासिकल डांसर एंड फिल्मी अंग उसका बहुत अच्छा है, और कल्चर आर्टिस्ट है, ठीक है ना। उसमें शिमा किरमानी साहिबा से भी सीखा उसने, ओह जी। और काफ़ी लेजेंड जो कोरियोग्राफर है नाहिद सद्दीकी साहिबा से भी सीखा उन्होंने बाद में। और वो बड़ी इज्जत करती है सीनियर्स की, मेरी बहुत इज्जत करती है। एक होती है गाइडेंस आर्टिस्ट को देना। अब जैसे ये है, अब मैं इनको शादी को मैं ये कहूँ कि जी आप में तो टैलेंट ही नहीं है बिल्कुल, आपका तो इनको शौक बहुत है, लेकिन मैं इनको इनके मुताबिक पैर चलाना सिखाऊंगा जी। कि इनको 1 2 3 4। अच्छा, बाज उस्ताद जो है 1 2 3 4 पे लगा देते हैं, महीनों सालों पैसे ले रहे होते हैं, कल ये लिया ना कल वो लिया। मेरा ये काम नहीं है, मैं पैकेज डील कर लेता हूँ ओके। कि मैं बोलूँगा 3 साल का जो काम है आपको मैं 3 महीने में सिखाऊंगा। अब वो मुझे पता है, पहले मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट सीखने आया है मेरे पास, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है सीखने में, शौक कितना है। तो एक म्यूजिक लगाता हूँ, ये जो भी मैं देख लेता हूँ कि हाँ ये कितना कर सकती है आगे चल कर। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, आप में टैलेंट है, लेकिन मैं 3 महीने में इंशाल्लाह ताला। वो हैरत करती जब 3 महीने से पहले ही, क्योंकि मैंने भी अपने उस्तादों से, जो सच्चे उस्ताद होते हैं वो हमें इसी तरह सिखाते हैं, और बाकी तो सारे कमर्शियल उस्ताद हैं, महीनों सालों लगा देते हैं। तो हमने उनसे, जो उस्ताद हैं हमारे, इब्राहिम लचक साहब हैं, अशरफ शिराजी साहब मरहूम जो लाहौर में रीमा जी के भी उस्ताद हैं फिल्म की, मास्टर हयात अली साहब हैं, इब्राहिम डाडा साहब हैं, इन लोगों से मैं सीखा हूँ कल्चर डांसेस। तो मैं अपने उस्तादों को फॉलो करता हूँ, वो बेलोस मुझे सिखाया उन्होंने माशाल्लाह। तो जबकि कैंडल डांस उन्होंने नहीं सिखाया, जो मेरी एक अपनी इनफरादियत है, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन जब मैं कराची आया तो मैं चाह रहा था कि कुछ नया सीखूं। बिल्कुल। अब कब तक ये कैंडल उठा कर मैं करता हूँ, जलता रहूंगा, और थक भी जाता है बंदा योगा कर कर, एक दिन में 6 शो हो रहे हैं। तो मैं फिर कल्चर की तरफ आया, कल्चर में सीखा, फिर फिल्मी गाने सीखे मैंने। लेकिन हर मेरे गाना आप देखिएगा, जब मैं स्टेज पर लड़की के साथ परफॉर्म करता हूँ, लोग कहते हैं यार ये फिल्म लग रही है मुझे। वाओ। अगर नागन कोई डांस है, चांदनी राती सनम में बड़ा करता था, एक सलमा एक मेरी शागिर्द थी, उसके साथ वो लगता था फिल्म चल रही है, और जिस्म पर पूरे सांप ही सांप, गोल्डन एक ड्रेस टाइट होता था, उसके ऊपर सांप, मैंने मसनूई सांप जी। उसको मैंने पेंट किया होता, डिजाइन में खुद ही करता था ड्रेस। नाइस। और जब मैं स्टेज पर ये करके आता था मैं, तो ये सब उस्तादों की एक वो है
मतलब खिदमत हमने की है उस्ताद। बिल्कुल। ये नहीं कि पैसों से उनके की है। हाँ। इखलाक, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, अदब करना, ये सबसे बड़ी बात है। उस्ताद ये नहीं कहते जी मुझे आप कमाओगे तो 2,000 रुपये मुझे देना, नहीं। और ऐसे भी उस्ताद हैं जो कि वो खाल उतार देते हैं समझे ना? और लेकिन हमें माशाल्लाह जिनके नाम बताएं ये सच्चे उस्ताद हैं। ये काम किसी को तब बताते हैं जब कोई लेना चाहे काम। वाह। और मुझ जैसा आर्टिस्ट लाजमी, मैं पहले से ही फैम था, तो इसलिए भी ये लोग उस्ताद प्यार करते थे। यार अमजद राना क्रिएटिव माइंड है, अलग ही है, इसको सिखाओ। वाह। तो ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल। आजकल के जो बच्चे हैं, यूथ जो आ रही है और इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे कि किस तरह से वो सीख सकते हैं? सीखने का जो है ना जज्बा, मुझे लगता है लोगों में से कम हो गया। कम हो गया, राइट। तो क्या समझते हैं आप, उनको किस तरह से सिखाएं? अब मैं ये देखें जो बेसिक जो होता है, बच्चा जो प्राइमरी में होता है स्कूल में, ठीक है ना, छोटा ही है, तो मैं मुख्तलिफ स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पर कराची में स्पेशल, तो मैं मुख्तलिफ लांडी, कोरंगी, जहाँ भी है मेरे दोस्त है, बाप है यहाँ पर, तो मैं जाता हूँ फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है ना, टाउन्स में। मैं उनको योगा भी सिखाता हूँ, ठीक है ना। योगा एक वो चीज़ है जो आपकी जो एक्सरसाइज या सेहत के हवाले से, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप अपना ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, या आप अपने जिस्म को सेहत के लिए क्या चीज़ है, या अपनी फिटनेस के लिए क्या आपको योगा की आसन जो मैं बताता हूँ वो है। उसके बाद फिर मैं कल्चर जो है पाकिस्तानी, ये नहीं कि फिल्मी गाने ये वो नहीं, मैं कहता हूँ बेटा देखो पाकिस्तान का कल्चर के सबसे पहले तो तराना, पाकिस्तान के जो सॉन्ग्स है उस पर आप किस तरीके से एंट्री करेंगे बच्चे, वो मैं करवाता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रैक्टिकली डांस वगैरह जो भी है उसमें जो शामिल होते हैं, बलोची, सिंधी, पख्तो, ठीक है ना, गुजराती, मारवाड़ी, ये सब कश्मीरी, ये सब उन्हें मैं बताता हूँ। और ये सब फ्री ऑफ चार्ज होता है, इसलिए मैं तैयार करता हूँ कि कल को उनको हमारा कल्चर ऐसा नहीं भूल ना जाए कि हमारा कल्चर क्या था। बिल्कुल। और ये चीजें बहुत कम होती ये नहीं है कि मैं उनको नाच गाने की तरफ लगा रहा हूँ, लेकिन उनको पता होना चाहिए उनको पता होना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान का कल्चर क्या है। तो इसी वजह से मैं जाना जाता हूँ। फिर हर 14 अगस्त को जो शो होता है आर्ट्स काउंसिल में, तो वहां पर मैं जब करता हूँ ये प्रोग्राम, तो वही बच्चे बने बनाए मिल जाते हैं मुझे, मेरे स्टूडेंट। वो मेरे शो अभी भी आप देखिएगा, इतने बच्चे होंगे माशाल्लाह से, सारे परफॉर्म कर रहे होंगे मेरे गानों पे, तरानों पे कर रहे होंगे। फिर यही गाने जो अभी मुश्किल में पड़ गया था, अभी परफॉर्म कर रहा था, दीवाना कर डाला, मस्ताना कर डाला, ये आप साउंड सिस्टम पे आप एक नया ही आपको लुक नजर आएगा इंशाल्लाह। फिर इसमें कोरियोग्राफ है, पूरे लड़के यंगस्टर है, लड़कियां हैं, वो सब परफॉर्म करेंगे, कोई आग फेंक रहा है, कोई क्या है, मतलब आपको एक फुल एंटरटेन लगेगा अमजद राना इंशाल्लाह। तो इस शो से मैं आ रहा हूँ कि एक नए स्टाइल से मैं जन्म लूंगा तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमजद भाई, मैं अगर जानना चाहूँ, जब आपने स्टार्ट किया था, आपके बचपन से अगर आते हैं, तो बचपन से अब तक का सफर, मुश्किलात भी आई होंगी, परेशानियां भी आई होंगी, क्योंकि एक आर्टिस्ट की जिंदगी में पहले के हमारा जो जमाना था वो तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे ना, मतलब नाच गाना बहुत मायूब समझते थे। ये तो अब इतनी एक्सेप्टेंस आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग समझते हैं कि हाँ भाई ये भी एक टैलेंट है। पहले तो पता नहीं किस किस नामों से पुकारते थे। तो आपकी अगर जिंदगी का अहवाल जानूं, और मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कितनी मुश्किलात फेस की हैं। मैंने बचपन में बहुत मुश्किलात देखी है यहाँ पर आने के लिए। हैदराबाद से जब मैं चला हूँ, तो जब मुझे ऑफ़र की, नवाब शाह में जो आर्टिस्ट आए थे कि यार बड़ा अच्छा करते हो आप, कराची आओ, तो आ नहीं सकता था, वाली साहब जिंदा थे, लाजमी बस शक्ति होती है ना घर की, माँ तो प्यार करती है, रातों को हम शो में जाते हैं, लेकिन हमारी जो वाली साहब जो सख्त है, उनकी अचानक डेथ हुई। हम डेथ के बाद फिर 1 साल हमारे पर निकले, हमारी ड्रिक कॉलोनी में तो कुछ जानने वाले थे पेरेंट्स ना, मैं वहाँ आया क्योंकि जहन में एक खाका था कि यार मुझे कुछ आर्टिस्टों ने कराची ऑफ़र की, तो मेरा कैंडल डांस थोड़ा सा मैं हैदराबाद में फेम हो चुका था और कराची के आर्टिस्ट भी देख चुके थे। मैं कराची आया पेरेंट्स के घर पर, फिर रेडियो पाकिस्तान की गली में आर्टिस्ट खड़े होते थे काफ़ी, उसमें मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर साहब, सारे बिग आर्टिस्ट जो है ना, ऑर्गेनाइजर्स भी थे, एक्टर भी थे, मोइन अख्तर साहब, तो वहाँ से आर्टिस्टों की बुकिंग होती थी। वही रेडियो पाकिस्तान था। अंदर सैयद सुलेमान शाह जिन्होंने आके आप आइएगा, और शाहीन खलील साहब, इकबाल सयानी साहब। मैं जब पहुँचा हूँ तो उन्होंने पहचान लिया मुझे, शुक्र है, बड़ी मुश्किल से पहुँचा यहाँ तक। पहुंचा तो हाँ आप आए, आप ठीक है कल शो है, आप आएगा। मैं वहां गया तो नोटों की बारिश, तो फिर मैं जहाँ रहता था उधर रहने लगा। अब ये कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दुखिया बातें भी है, जो बंदे को आंसू आ जाते हैं अगर मैं बयान करूं। अभी मैं वो अपसेट नहीं होना चाहता, बहुत सी मुश्किलात आती है, लेकिन आप हारे नहीं, हिम्मत
हाँ। अगर आप में फन है और एक लगन है आपको कुछ करने की, कोई भी फील्ड हो, तो अल्लाह ताला उसमें आपको सक्सेस देता है। ठीक है ना, आप उसमें हिट होते हैं, आप बाद में 2-3 पैसा भी कमाते हैं, ये बात नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है, जो मुझे मिलता है मैं बिस्मिल्लाह करके ले लेता हूँ। ये बहुत अच्छी आदत है कि समझे। जितना मिले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम लोगों की जिंदगी में नखरा बहुत आ गया है, और ये नखरा जब होता है तो नखरा से कुछ नहीं होता। और योगा की जो बात है, तो उन्होंने बताया अमजद भाई ने, तो योगा से ही होगा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो आप लोग जो मोटे मोटे हो रहे हैं ना, जरा अपने आप को देखें और थोड़ा सा गौर करें। यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगी अमजद भाई एक और परफॉर्मेंस हो जाए, मजा आ जाए। वो वाली परफॉर्मेंस भी मजेदार थी और ये वाली परफॉर्मेंस भी हो जाए, और फिर हम आपकी परफॉर्मेंस का होती रहेगी और फिर हम ब्रेक पर चले जाएंगे। जी जी, आ जाइए। आई एम वेरी एक्साइटेड। नखरे वाली ओ छोरी, नखरे वाली ओ छोरी, नखरे वाली ओ छोरी। ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल दे दी जाना। ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल दे दी जाना। सारी दुनिया में है तेरे ही जलवे, और जुबां जुबां तेरे ही चर्चे। तू प्यार मेरा ना ठुकराना, ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल दे दी जाना। ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल दे दी जाना। अरे क्या रे? मेरे महबूब तुझे चांद तारों में रखूं, तेरी पलकों में सजूं, तेरी आंखों में रहूं। मेरे महबूब तुझे चांद तारों में रखूं, तेरी पलकों में सजूं, तेरी आंखों में रहूं। तूने किया दिल मेरा काबू, ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल दे दी जाना। ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल दे दी जाना। सारी दुनिया में है तेरे ही जलवे, हर जुबां जुबां तेरे ही चर्चे। तू प्यार मेरा ना ठुकराना, ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल दे दी जाना। ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल दे दी जाना। नखरे वाली, नखरे वाली, नखरे वाली। सितारों की सजे तेरी जुल्फों के तले, मैं जीऊं तेरे लिए, तू जिए मेरे लिए। सितारों की सजे तेरी जुल्फों के तले, मैं जीऊं तेरे लिए, तू जिए मेरे लिए। हो मुझ पे हुआ प्यार का जादू, ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल दे दी जाना। ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल दे दी जाना। सारी दुनिया में है तेरे ही जलवे, हर जुबां जुबां तेरे ही चर्चे। तू प्यार मेरा ना ठुकराना, ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल दे दी जाना। ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल दे दी जाना।
What a beautiful performance. जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह में आज जो रंग बिखेरे हैं, जो जबरदस्त मजा, चाहत, लज्जत और कहते हैं ना कि आपने तो चार चांद लगा दिए। बहुत मजा आया मुझे पूरी परफॉर्मेंस में। मेरा माइक और टॉप बैग जो मैंने पीछे ऐसे ही लगाए हुए थे, छोड़े हुए थे, वरना मैं भी आपके साथ खड़े होकर जो है वो डांस करने लग जाती। आपने क्या समा बांधा, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप इसी तरह से जो है ना हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। हमारे आड़े कुछ चीजें आ जाती है, टेबल वगैरह जी, ठीक है ना, तो लेकिन उसको भी आपने बड़ा जबरदस्त उसको मैनेज किया। मैं घूम गया उसके चारों तरफ। आप घूम गए, फिर आपने एंड में जो है वो इरज को ये वो भी दे दिया, शोपीस भी दे दिया, शोपीस दे दिया। उन्होंने वजन की वजह से लिया नहीं कि बहुत वजन बहुत है इसका। इतना वजन तो इसका होगा जितना इरज का है। इरज अपनी मतलब फिटनेस का ख्याल कैसे रखती हैं आप? हार्ड वर्किंग, कम खाएं, अच्छा खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करके खाएं। बिल्कुल। अच्छा, मेन यही होता है, फूड डाइट ही है मेन। आपको पता है डॉक्टर्स भी यही बताते हैं। योगा तो है अपनी जगह, उससे आप स्टेमिना आपका कवर होता है योगा से। ब्रिंग आपका जो ब्रेन जो है इसको सेट करते हैं आप, ठीक है ना। तो बाकी ये कि आप फूड डाइट आप करेंगे ना, हल्की गज़ा लें आप। हम लोग क्या करते हैं महफिलों में, शेरिटन होटल इधर इधर गए, सामने प्रॉन्स नजर आ गए, वो आए, हाँ रुकते यार कल से करेंगे डाइटिंग। जी, मेरे साथ भी यही है। फिर अगर मुझे किसी शो में कैंडल आइटम करना हो योगा, तो लाजमी लोग तो मुझे दे, अबे अमजद भाई आप तो बड़े फैटी हो गए। एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। अब मुझे पता है कि कंपनी का शो आया आफ्टर 10 डेज या 15 डेज बाद, तो मैं फिर डाइट पे आ जाता हूँ। ओके। मतलब योगा तो चल रही होती है लेकिन फूड डाइट मस्ट है, यानी कि 60% फूड डाइट है आपकी जी। और फिर एक्सरसाइज है 20% वो है, फिर 10% मैं योगा को यूज करता हूँ। तो ये सब इसमें शामिल है, इसमें एक्सरसाइज। हाँ अमजद भाई, जब आप वो कैंडल परफॉर्मेंस करते हैं, कैंडल योगा वाली, तो कभी कभी हाथ भी जल जाया करते हो? जल जाते हैं काफी। ये मेरा हाथ तो ये खैर ये जाहिद शाह साहब का ड्रामा था, उसमें मैं एज ए एक्टर विलन बना हुआ था। तो ब्लास्टिंग होती है ना फिल्मों में, देखे डां तो खून निकलता है ऐसे। अब मेरा हाथ दोनों 3 रोज तक तो मैं टाइमिंग से करता रहा हूँ। मर गया वो, गिर गया, मतलब हीरो ने मार दिया मुझे, ब्लीडिंग होती। अब एक मरतबा क्या हुआ लास्ट ड्रामे में, जैसे ही हाथ ये गया ना तो ये तो चला गया, ये इधर रह गया। अब वो ब्लास्ट जो निकला ना, उसे छर्रे वो थे लोहे के, वो इधर लग गए। ओह माय गॉड। पूरा डिफरेंट। लोग ये समझ रहे कि कैंडल डांस से मैं शायद जलाऊं, लेकिन ये बात नहीं थी। तो शुरू में सीखते वक्त मैं कैंडल डांस से बहुत जलाऊं। मेरे पेरेंट्स, मेरी अम्मी बहुत चीखती थी, क्या इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तुम, ये क्या करते हो, मोमबत्तियां और ये 1 लगाई 2 लगाई फिर पूरा ही भर देते हो, उसका लावा पूरा गिरता है, मोम जो होता है जिस्म पर। तो लेकिन मैंने बोला अम्मी ये लोग लाइक करते, मैं क्या करूं। लेकिन मैं यूज्ड टू हो गया फिर। तो फिर प्लेटें भी गिरने नहीं लगी और आग भी असर नहीं करने लगी। बस अल्लाह का कलाम भी मैं साथ साथ दिल में पढ़ता रहता हूँ। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। हम लेकिन जाहिद शाह साहब को भी इनवाइट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके मतलब उनकी ज़ेरे सरपरस्ती ऐसा कैसे हो सकता है, उनके ड्रामा में, फिल्मों में कैसे आपको जो इतने हादसात हो गए, उनको हम इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम में और आपको भी मदु करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो एक मरतबा मैं वो उनको भी छर्रा लग गया था, मेरी वजह से मिस्टेक हो गई थी। तो वो कुछ टाइमिंग लेट हो गई फायर करने की। टाइमिंग लेट हो गई। हमारे कॉलर कब से इंतजार कर रहे हैं अमजद भाई, और इरज आपके लिए कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज आई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, याया भाई हैं हमारे, तो याया भाई कहाँ हैं आप? हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। दोबारा से याया भाई कॉल कर लीजिए। हम लोग जो बातों में मशगूल हो गए, अदीब भाई ने मुझे कब से कहा था कि कॉलर है। हम लोग माशाल्लाह किससे ऐसे चल रहे हैं, और जब फिर हमारे सीनियर्स हमारे सामने बैठे होते हैं तो सीखने का मौका मिलता है। तो बस आपकी सरपरस्ती जब हमें हासिल हो जाएगी, हम जैसे जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनको, तो हम भी इंशाल्लाह अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। नहीं माशाल्लाह वो कर ही रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से आप बैठे हुए जहाँ, तो ये लाजमी है, जो पाकिस्तानी हमारे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रहते हैं या सब जानते हैं आपको भी, इस चैनल को भी माशाल्लाह अल्लाह और तरक्की दे। हाँ। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये मेरा फेवरेट जॉनरा है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग। तो जब मेरे जॉनरा के लोग आके मुझे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो उस दिन मेरा चहकना अलग ही होता है। मतलब हर शो में अपना अल्हम्दुलिल्लाह सोचती हूँ और करने की कोशिश करती हूँ, अल्लाह पाक करवा देते हैं, उनकी ज़ात है कि मैं 100% करती हूँ। कॉल आ गई है वापस?
जी हमारे साथ मौजूद हैं याया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक याया भाई, गुड मॉर्निंग। आज तो हमारा दिल आपने बाग बाग कर दिया। हमारे बड़े पुराने कराची के बेहतरीन मतलब एक आर्टिस्ट हैं ये, और इन्होंने बड़ा नाम भी कमाया है, और इनको मैं सलाम करूंगा क्योंकि मैं बहुत अरसे से इनके फंक्शंस देखता था। और जब यकीन करें कहकशां अमजद भाई को पता, उस वक्त फंक्शन कहीं 100 रुपए में भी हो जाते थे। अब तो खैर बड़ा गेम हो गया है। तो अमजद भाई से मैं ये पूछना चाहूंगा, अमजद भाई बात ये कराची के में जो स्टेज की जो सरगर्मियां हैं, जिस तरह के घरों में पहले फंक्शन हुआ करते थे, अब वाकई काफी कम हो गए। एक तो ये क्यों कम हो गए, दूसरी बात है कि आपके दोस्त हैं खालिद शेख साहब, वो अक्सर आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, अक्सर जिक्र करते हैं। तो जब भी उनसे मुलाकात हो, और मैं कहकर से कहूंगा उनको जरूर बुलाएं, उनको मेरा सलाम पहुंचाइएगा, और अल्लाह ताला आपको पाइंदा जिंदाबाद रखे और हमेशा ऐसे खुश खुरम रहे, हमें खुश करते रहें। थैंक यू सो मच। और सॉरी, खालिद शेख साहब के उस्ताद और मोहतरम सीनियर मोहम्मद इफ्राहिम साहब, ये जो लेजेंड हमारे सिंगर हैं पाकिस्तान के, जमी की गोद रंग से उमंग से सजीर, हम तीनों दोस्त हैं खालिद भाई, हम लोग सब माशाल्लाह। याया भाई थैंक यू, आपने कॉल की, हमारे लिए अच्छे लफ्ज यूज किए मेट्रो न्यूज में। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि खालिद भाई को भी कभी प्रोग्राम में मदू करें, और वो आपसे बहुत मोहब्बत का इजहार करते हैं। और आजकल जो फंक्शंस होते थे, पहले स्ट्रीट ड्रामास वगैरह होते थे, वो 100 रुपए के टिकट में भी हो जाया करते थे, और आजकल तो वो इवेंट प्लान ही नहीं होते। हमने 25 रुपीज लिए। महमूद पिदी साहब एक होते थे, उनका क्लब था गार्डन पे, वहां से इस्माइल तारा साहब सीनियर, माजिद जहांगीर साहब, बड़े बड़े आर्टिस्ट, खालिद निजामी साहब, मंसूर भाई को पता है सबके नाम, और सब वहां से उनके शो, उनसे गार्डन के वहां से शो से निकले हम लोग। वाओ। और वहां पर होते थे ये 81, 82, 83, 84। तो ये इस तरफ से तवज्जो क्यों हट गई, आप क्या समझते हैं? ये तवज्जो जो मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, लाजमी टेंशन है, इतनी महंगाई तो चल ही रही है, हर दौर हर साल में बढ़ जाती है महंगाई। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी 91 के बाद, जो प्रॉब्लम्स आई हैं कराची में बहुत ज्यादा ही, हंगामे ये वो, तो लोगों ने अपने घर पे इवेंट्स करना कम कर दिया। एक जमाने में बहुत ज्यादा होते थे, हर कौम का बंदा, हर मजहब का बंदा जो है अपने इवेंट करा रहा होता है, चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक रखता हो। जबरदस्त। तो ये बड़ी बात थी, अब कम हो गए। अब इंटरनेशनली राहत फतेह अली साहब, आतिफ असलम साहब, मगर ये लोग ऊपर से ही मतलब जो कंपनीज के इवेंट्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, घरों के कम। जो बी कैटेगरी लोग हैं, जो सी कैटेगरी आर्टिस्ट है, जो अपना रोज डेली 2-3 शो में एंट्रियां मारते थे, वो कम हो गए। और यहाँ पर हमारा टाइम भी खत्म हो गया। आज तो टाइम यूं गुजरा है, यूं। अमजद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और आप लोगों ने आके यहाँ पर 4 चांद, बहुत कम अल्फाज होते हैं, आपने 50 चांद लगा दिए। और आप एक शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही दूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का कल्चर आर्टिस्ट हूँ, और अल्लाह ताला जो पाकिस्तानी हमारे जो मुसीबतें पाकिस्तान में आती है, चाहे वो कोरोना की शक्ल में हो, चाहे वो सैलाब ज़दगान की शक्ल में हो, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो उसमें जो NGOs के लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं उनको प्लीज़ ना भूलिए, वो हमारे हीरोज़ हैं। और उन्हीं हीरोज़ को मैं 5 नवंबर को अपने शो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, जो कि रहमतुल्लाह शेख साहब की सरबराही में और जनाब मोहम्मद जो अहमद शाह साहब की सरबराही में जो बुला रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, कि ज़रूर उस शो को अटेंड किए, उनको क्लैपिंग की शक्ल में उस शो में उनको खराज तहसीन पेश करें। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इराज आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि हालात जैसे भी हों, कैसा भी वक्त हो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और फनकार की अपनी तो कोई सोच होती नहीं है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑडियंस हैं वो जिंदा रहें, और ऑडियंस हमारी ऑक्सीजन है, हम उनकी ऑक्सीजन हैं। तो बस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। इसमें हमारे अहमद शाह साहब की मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को हम फनकारों के लिए एक ऊंचाई सकाफत, ये हमारा एक गहवारा है कि हम वहाँ जाते हैं और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हम काम करते हैं। और एक बात सॉरी मैं और कहना चाहूँगा लास्ट में, कि जो मेट्रो चैनल है माशाल्लाह से, आप यकीन जानिएगा यहाँ पर न्यू टैलेंट को बड़ा प्रमोट किया जाता है। मैं तो खैर सीनियर हो गया हूँ, लेकिन एक ज़माने में मैं न्यू था। अच्छा। तो मैं इसी जगह इन्हीं फ्लोरों पे माशाल्लाह मेट्रो में, और आपके जो अपने CEO साहब हैं सारे जो है,
तो वो इतना प्यार करते हैं फनकारों No से, doubt. सिर्फ उनको पता चल जाए कि यार ये आर्टिस्ट अच्छा जेन्युइन आर्टिस्ट को आना चाहिए बिल्कुल, हमारे। वो बिल्कुल। बड़ा कोशिश कर रहा होता है कि मैं मेट्रो जाऊं, मेट्रो, क्योंकि ये खुला डुला एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत दिल से वेलकम करते हैं मेट्रो वन न्यूज वाले, ये बात तो मैं भी आपको कहूंगी। और इसी के साथ साथ आप लोगों का बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया कि आप लोग हमारे शो में आए और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। और जाते जाते ब्रेक का टाइम आ गया है नाजरीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दूसरे सेगमेंट में मिलवाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम चाहते हैं अमजद भाई एक और परफॉर्मेंस हो जाए धमाकेदार। हाँ, जी। वही दीवाना कर डाला, जी, मस्ताना बिल्कुल, कर डाला, दीवाना कर डाला, हाँ, मस्ताना हाँ। कर डाला।